धर्मो रक्षति रक्षता। अगर इंसान ने धर्म की रक्षा की तो धर्म इंसान की रक्षा कर लेगा। लेकिन धर्म है क्या, किस धर्म की रक्षा करनी है? मित्र, ये विषय धर्म का, दर्शन का, आध्यात्म का, जीवन का, कृषि का, सब ज्ञान का, विज्ञान का, इतिहास का, भूगोल का विषय चाहे जितने भी हों, वो सब यहीं से शुरू होंगे और यहीं खत्म होंगे। जीवन भी यहीं से शुरू हुआ है, जीवन यहीं खत्म होगा। हर विषय की उत्पत्ति यहीं से है। ये मैंने ऊपर लिखा है, भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर। देखा जाए तो देखा क्या जाए, हकीकत क्या है भगवान की? भा, ग, वा, आ का मात्रा अग्नि, ना। एग्जैक्टली अगर भगवान को आपको समझना हो तो भगवान बस यही है। इसके अतिरिक्त अगर कहीं आपको कोई भगवान दिखा रहा है तो आपको बेवकूफ बना रहा है। भगवान का मतलब पंच महाभूत है और भगवान सृष्टि का रचयिता है। वनस्पति जगत, जीव जगत सब भगवान की रचनाएं हैं। इस भगवान को हम सत्य कहते हैं। भगवान के द्वारा रची गई जितनी भी माया है उसको हम सनातन कहते हैं। और मनुष्य सबसे अंत में आया है। भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर ने मिल करके पहले वनस्पति जगत को बनाया, फिर जीव जगत का डेवलपमेंट हुआ और जब सब कुछ बन गया तब मनुष्य आया। मनुष्य को कहा गया ज्ञानावतार, धरती रूपी बगिया का माली। मनुष्य को ये समझना था, इस इंसान को, ये इंसान कहता है कि मैं धरती का सबसे सुंदर प्राणी हूँ, सबसे बाद में आया हूँ। हमको ये अध्ययन करना चाहिए था, ये विचार करना चाहिए था कि भाई भगवान ने सबसे बाद में, अगर मैं भगवान की सबसे प्रिय रचना हूँ तो भगवान ने हमको सबसे पहले क्यों नहीं बनाया? सीरियस मूड में सोचिए, अगर मनुष्य सबसे पहले बन जाता तो यहाँ करता क्या? क्योंकि मनुष्य की रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा है। ये सृष्टि का जो विकास क्रम है, परमात्मा ने या भगवान ने इस बात का ध्यान रखा कि किसकी रिक्वायरमेंट सबसे कम है, तो सबसे पहले छोटी सी काई की रिक्वायरमेंट थी, जिसको कुछ भी नहीं चाहिए, वो पत्थर पर भी जम जाती, पत्थर से अपना काम चला लेती थी। इसलिए सबसे पहले काई आई, फिर छोटी वनस्पति आई, फिर छोटे जीव आए, फिर बड़ी बनती गई, बड़े बनते गए, बनते बनते पूरी माया सज गई। क्योंकि मनुष्य की बहुत ज़रूरत है। बकरी की क्या ज़रूरत है? घास खाना, पानी पीना, बस। उसको च्यवनप्राश नहीं खाना, उसको बाल डाई नहीं करने, उसको इलाज भी नहीं कराना, उसको बिस्तर पर भी नहीं सोना, उसको मकान बना के भी नहीं रहना। लेकिन मनुष्य को बहुत रिक्वायरमेंट थी, इसलिए मनुष्य की सारी रिक्वायरमेंट इन्हीं से पूरी होंगी। भूमि से, गगन से, वायु से, अग्नि से, नीर से, वनस्पति जगत से और जीव जगत से। सतयुग तक लोगों ने इस व्यवस्था को कंसीडर किया। त्रेता में क्योंकि मनुष्य जो ओरिजिनल मनुष्य का रूप था ना, उसकी बुद्धि का जो विकास होना चाहिए था, हकीकत में क्या था? मनुष्य के दिमाग को विकसित होना चाहिए था। विकसित होने का मतलब क्या था? किसके सापेक्ष विकसित होना चाहिए था? इस व्यवस्था के प्रति उसके दिमाग को चलना चाहिए था और डेवलपमेंट होना चाहिए था। यानी दिमाग का डेवलपमेंट होता तो माली बना रहता। लेकिन यहाँ क्या हो गया? यहाँ तो बागवां खुद ही बहारें लूट लेते हैं। ये जो माली है, बागवां, इसने तो पूरी बहार को लूट लिया। काहे के लिए? रुपए के लिए। मित्र, आज जानते हो दुनिया में दुख का कारण क्या है, बीमारियों का कारण क्या है, डिप्रेशन का रीजन क्या है? डिप्रेशन का रीजन, बीमारी का रीजन, दुखों का रीजन केवल और केवल ये है कि व्यक्ति अज्ञान है। आज की तारीख में उसकी पूरी पढ़ाई, पूरा का पूरा फोकस, संपूर्ण ऊर्जा उसकी लगती है रुपया कैसे आएगा। और रुपया क्या करेगा? रुपया जब आएगा तो भौतिक संसाधन खरीदूंगा। होड़ मची है।
मैं भौतिक संसाधनों का विरोधी नहीं हूँ, रुपए का भी विरोधी नहीं हूँ, लेकिन मैं इस बात का विरोधी हूँ कि रुपए और भौतिक संसाधनों की चाहत में आप अपने जीवन के जो पूरी खुशियाँ हैं, जो जीवन का पूरा उद्देश्य ऑब्जेक्ट है, उसी को बदल दिए। मतलब हमको धरती बंजर हो जाए, पानी खत्म हो जाए, वनस्पतियाँ नष्ट हो जाएं, जीव जगत नष्ट हो जाए, फिर बावजूद इसके हम कहते हैं मैं भगवान का भक्त हूँ, भगवान की पूजा करता हूँ। भगवान की छोटी छोटी बातों पर, जैसे भगवान के बारे में मैं यही सत्य बोल रहा हूँ। मैंने बोला कि पंच महाभूत भूमि गगन वायु अग्नि नीर के अतिरिक्त अगर कोई आपको भगवान दिखा रहा है तो वो सरासर झूठ बोल रहा है। और अगर आप देख रहे हो इन पंच महाभूत के अलावा अगर आपको भी कहीं भगवान दिख रहा है तो फिर आप समझ लीजिए आप भी अज्ञानी हो। और उस भगवान की पूजा करके मिलने ही क्या है, किसको क्या मिला है और किसको क्या मिलेगा। और अगर किसी को मिला हो तो खुला चैलेंज है, आज करके बताए कि हमको भगवान से ये मिल गया। देने वाला यही है, रचयिता यही है, देने वाला यही है। जब देने वाला और देने वाली की बात आती है ना तो कहते हैं देवी और देवता। इसमें से जितनी चीज़ें पुल्लिंग हैं वो सब देवता है, और जितनी चीज़ें स्त्रीलिंग हैं वो सब देवियाँ हैं। नदियों को मैं देवी कहता हूँ, गाय को देवी कहता हूँ, वनस्पतियों को देवी कहता हूँ। ये वनस्पति जगत ये माँ पार्वती का स्वरूप है। माँ पार्वती कहूँ, माँ दुर्गा कहूँ, माँ जगदम्बा कहूँ, कुछ भी कह लो, माँ शब्द है। माँ का मतलब है जो पालती है आपको। हमको कौन पालता है? तो हमको दोनों पालते हैं, क्योंकि ये वनस्पतियाँ जो है ना यही हमको पालती हैं। और वनस्पतियाँ हमको क्यों पालती हैं? वनस्पतियों का सपोर्ट ये पांचों देवता करते हैं। जब भूमि गगन वायु अग्नि नीर बोलता तो अलग अलग जब है तो ये देवता हैं। और देवता जब मिल करके किसी एक प्रयोजन के लिए इकट्ठे आते हैं तो भगवान हो जाते हैं। देवता भगवान में कोई अंतर नहीं है। 5 देवता हैं, इनके अलग अलग वर्ग हैं। सूर्य देवता का अलग काम है, सुबह उगेगा शाम को डूब जाएगा। विष्णु नीर देवता जिसको विष्णु कहते हैं, विष्णु देवता का अलग फंक्शन है। नदियों में, जलाशयों में, झरनों में, समुद्र में, भूगर्भ जल में, जल जहाँ भी है वो सब देवता है। वायु देवता का अलग काम है। हवा चल रही है, वायु चल रही है, वायु डोल रही है। वायुमंडलीय क्षेत्र ये ब्रह्मा जी का घर है, इसको ब्रह्मा भी कहते हैं। आकाश गति देने वाला है हमको। धरती में हम रहते हैं, खेती करते हैं, सब कुछ यही करते हैं। और फिर वनस्पतियों को खाते हैं और जीवों को भी खाते हैं। नहीं खाते तो अंडा खाते हैं, दूध खाते हैं। मित्र, ये सब सनातन है और ये जो है ये सब सत्य है और ये सनातन है और हमारा ये धर्म है। अब धर्म किसका है? सत्य तो ये 5 देवता हो गए या भगवान हो गया, सनातन वनस्पति जगत और जीव जगत हो गया। धर्म जब शब्द आता है, धर्म कहते हैं धर्मो रक्षति रक्षता। ये धर्म है, ये सब धर्म है। हमको धर्म की रक्षा करनी है। किसकी रक्षा करनी है? धरती की फर्टिलिटी की रक्षा करनी है। गगन के बारे में, चूंकि आकाश है, अनंत है, इसके लिए इसका मैं कुछ बिगाड़ नहीं सकता, इसलिए ये साइलेंट है। वायु की रक्षा करनी है। जो वायुमंडलीय क्षेत्र है जिसमें ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन जंगल से है तो ये इसकी रक्षा करनी है। और जल की रक्षा करनी है। मित्र, एक विषय खेती का है। मैं ये जो विषय मैं आपके सामने रख रहा हूँ ये धर्म का है, भगवान का है, पूजा का है, जीवन का है। और या यूँ कहें कि ये हमारी जो है ना ये संस्कृति है। जैसे शब्द है ना संस्कृति, हमारी संस्कृति। कौन सी संस्कृति? तो आज तो लोगों ने संस्कृति की भी परिभाषा बदल दी। एग्जैक्टली ये जो है ना ये हमारी संस्कृति है और इस संस्कृति को जिंदा रखना हमारा संस्कार है।
संस्कृति और संस्कार, यही संस्कृति है। धरती, गगन, वायु, अग्नि, नीर इसके द्वारा बनाई गई वनस्पतियाँ, इसके द्वारा बनाए गए जीव जंतु, और ये संस्कृति है। मेरा संस्कार है कि हम इसको सलामत रखें। बात जब खेती की करते हैं तो देखिए, आज हमसे कम से कम 30, 35, 40 किसान रोजाना बात करते हैं। किसी की फसल में कोई समस्या है, किसी की फसल में कोई समस्या है, किसी की ज़मीन खराब है, किसी का वाटर लेवल डाउन हो गया है, किसी का पानी खारा हो गया है, किसी की ज़मीन ऊसर हो गई है, किसी की ज़मीन बंजर हो गई है। ढेर सारी प्रॉब्लम है। लेकिन सारी प्रॉब्लम है क्यों? सारी प्रॉब्लम इसलिए है कि मनुष्य को धर्म था कि धर्मो रक्षति रक्षता, अगर वो इसकी रक्षा करेगा तो उसकी रक्षा ये व्यवस्था कर ले। अब हमने तो इसको इग्नोर कर दिया। आज की तारीख में धर्म के जानकार, राजनीति के जानकार, विज्ञान के जानकार, कृषि के जानकार, तथाकथित जितने भी बुद्धिजीवी हैं, सब ने इस व्यवस्था को इग्नोर करके और केवल धंधा चल रहा है कागज के नोट का। मतलब जो धर्म की जानकारी दे रहा है ना, वो भी धर्म की जानकारी कागज के नोट के लिए दे रहा है, इसलिए वो सत्य नहीं बता रहा। तो सत्य ये पंचमहाभूत है और सनातन पंचमहाभूत के द्वारा बनाई गई व्यवस्था है। मित्र, इसी में हमको खेती करनी है। अब खेती देखिए, खेती क्या है? इधर मैंने 3 शब्द लिखे हैं। जमीन में ही तो फसल बोएंगे। अब जमीन में ह्यूमस की मात्रा 1% मिनिमम होनी चाहिए। हम लोगों के क्रियाकलाप ऐसे रहे कि जमीन में ह्यूमस की मात्रा 0.3% रह गई, यानी कि 70% ह्यूमस लॉस हो गया जमीन से। अब प्रॉब्लम तो आएंगी। अगला, जल विष्णु, जमीन को मैं शिव कहता हूँ, जल विष्णु। जल धरती के ऊपर, ये जो जमीन है मेरी देश की, इसके ऊपर 5% एरिया में, किसी गांव में अगर 100 एकड़ ज़मीन है तो 5 एकड़ ज़मीन में जलाशय होने चाहिए। क्योंकि ये जलाशय अगर 5% एरिया में पानी भरा हुआ है तो हमको कुएं से पानी मिल जाएगा, और अगर ये जलाशय मेरे ख़त्म हो गए तो फिर हमको बोरिंग करके नीचे जाना पड़ेगा। तो आज तो पूरे देश में बोरिंग करके नीचे चले गए लोग, कहीं 150 फुट, कहीं 300 फुट, कहीं 700 फुट। तो जलाशय मेरे 5% एरिया में होने चाहिए, लेकिन आप 0.7%, यानी कि करीब 85% एरिया जलाशय का हम लोगों ने डिस्ट्रॉय कर दिया, पाट दिया, घर बना लिया, बेच दिया। जंगल 33% एरिया में होने चाहिए, लेकिन आज देश में 6.8 यानी 7% एरिया में जंगल बचा। तो जंगल तो लगभग खत्म हो गए। फिर जीव जगत की माया है। जमीन, जल, जंगल और जीव, इनका मैनेजमेंट करना था किसको? जन को। आदमी को मैं कहता हूं जन, मनुष्य को जन भी बोला जाता है। मनुष्य को जमीन का, जल का, जंगल का, जीव का मैनेजमेंट करना चाहिए था। मैनेजमेंट कब कर पाएगा? जब उसको ये ज्ञान होगा। अब देखिए, जमीन जब ह्यूमस कम हो गया तो थलचर कम हो गए, जब जलाशय खत्म हो गए तो जलचर नष्ट हो गए, और जब 33% जंगल खत्म हो गया, 7% जंगल बचा, तो नभचर भी खत्म हो गए। तो थलचर, जलचर, नभचर, इनकी संख्या बहुत कम हो गई। ये जीव में आते हैं, जीव जगत की माया में आते हैं। तो धर्मो रक्षति रक्षता करते रहे, सब कुछ नारे तो लगाते रहे, लेकिन कागज के नोट के लिए, नारा भी मेरा कागज के नोट के लिए था। तो क्या हुआ कि जीव जगत की माया, ये जो जीव जगत था, अब कहते हैं 60 लाख प्रकार के जीव हैं। ये मनुष्य 4 लाख प्रकार का मनुष्य है, 84 हो गया, 20, 60, 4। ये 60 लाख प्रकार के जो जीव हैं, इनमें से अनगिनत, अभी तो मैं आइडेंटिफाई भी नहीं कर पाया था सबको। अभी तो केवल हमने
45,000 वनस्पतियों को जाना था और 90,000 जीवों को जाना था। अभी तो ढेर सारी माया मैं जान ही नहीं पाया था, तब तक बहुत सारी माया को मैंने डिस्ट्रॉय कर दिया। क्यों? कागज़ का नोट। आज किसान खेती करता है कागज़ के नोट के लिए। मित्र, ये विषय था आनंद का, ये विषय था जीवन का, ये विषय था खुशियों का, ये विषय था सुख का, ये विषय था शांति का। लेकिन हमको सुख नहीं चाहिए, हमको शांति नहीं चाहिए, हमको जीवन में आनंद नहीं चाहिए, हमको तो कागज का रुपया चाहिए। सबके मन में लालच है, चाहे नेता हो, चाहे अभिनेता हो, चाहे ब्यूरोक्रेट हो, चाहे टेक्नोक्रेट हो, चाहे किसान हो, ठेकेदार हो, माफिया हो, जितने भी प्रकार के समाज में ग्रुप हैं, वर्ग हैं, वो सब एक ही जुगाड़ में हैं, कागज का नोट कैसे मिलेगा। धर्म गया भाड़ में। धर्म की किसको चिंता है? धर्म के नाम पर भी तो धंधा ही चल रहा है। भगवान के नाम पर धंधा, धर्म के नाम पर धंधा। मैं ये बात इसलिए बताता हूँ, मेरे बहुत सारे विरोधी भी हैं। मैं आम जनमानस को बताना चाहता हूँ कि आम व्यक्ति है, अगर उसको जीवन में खुशियाँ चाहिए तो एक बार कम से कम इस व्यवस्था को कंसीडर तो करिए। ज़मीन को फर्टाइल तो बनाइए, जलाशय तो बनाइए, पानी तो रोकिए। और मैं कहता हूँ जलाशय मत बनाइए, ज़मीन में अगर ऑर्गेनिक कार्बन इतना हो गया ना, जैसे जंगल आपने देखा होगा कि जंगल में कहीं जलाशय नहीं होता, यदा कदा ही जलाशय मिलते हैं, लेकिन जंगल तो समृद्ध है, जिंदा है। क्यों? उस ज़मीन में ह्यूमस, भगवान की माया को अगर आप बहुत सीरियसली अध्ययन करें कि भगवान क्या क्या करता है, डायरेक्टली आप देखिए ना। मैं अक्सर कहता हूँ कि जैसे कहते हैं कि मनुष्य धरती पर सबसे बाद में आया। देखिए आप, अभी कुछ लोगों ने भगवान को लिखा है, धर्म को लिखा है किताबों में। अब मैं वहाँ ले चलता हूँ जब मनुष्य धरती पर नहीं था। एक वक्त था ना जब इंसान धरती पर नहीं आया था, तो चूंकि ये संपूर्ण खेल परमात्मा की, ईश्वर की बदौलत चल रहा है। एक अदृश्य शक्ति है जो जन्म एवं मृत्यु के बंधनों से मुक्त होने के बावजूद जड़ जगत और चेतन जगत की प्रत्येक इकाई में विद्यमान है। तो एक वक्त था जब इंसान यहाँ नहीं था, जब यहाँ वेद नहीं थे, जब यहाँ पुराण नहीं था, जब यहाँ शास्त्र नहीं था, तब भी एक व्यवस्था थी। यानी कि किसी भी किताब के जन्म लेने के पहले भी परमात्मा था, तब भी ये भगवान था, और तब भी भगवान की ये व्यवस्था थी। आज हमने परमात्मा को, भगवान को, धर्म को, सत्य को, सनातन को किताब में लिखा है कि ये सत्य है, ये सनातन है। अगर सत्य और सनातन और धर्म को ज्ञात करना हो तो लोग किताबें खंगालते हैं। मैं कहता हूँ भगवान ने आपको आँख दिया, कान दिया, नाक दिया, दिमाग दिया। क्यों दिया? हमको तो सत्य सामने नज़र आता है, सनातन सामने नज़र आता है, और इनके चूँकि हमारा जीवन इनके बिना पूरा नहीं हो सकता है। यानी पूरी की पूरी संपूर्ण सत्य और सनातन मेरे लिए कुछ काम कर रहा है, तो मेरा भी कोई वर्क है, मेरा भी कोई काम है। जैसे मैं लिखा ना, मनुष्य ज्ञानावतार है। तो अभी तो था तो ज्ञानावतार का प्राणी, लेकिन वो तो अज्ञान में डुबकी लगाने लगा। मनुष्य को कहा गया था तुम इस धरती रूपी बगिया के माली हो, तो बगिया को नोचने लगा। जब मैं बात करता हूँ भगवान की, कि जैसे बहुत सारे, आज तो पूरे देश में हर व्यक्ति, पूरी दुनिया का हर मजहब का व्यक्ति अपने अपने मजहब के अनुसार भगवान की, अल्लाह की, गॉड की, जिसकी जिसकी इबादत पूजा करता है, सब तो कर रहे हैं ना। फिर दुनिया में हाहाकार क्यों मचा है? क्योंकि संपूर्ण दुनिया के संपूर्ण मजहब को मानने वाले लोग एक्चुअली भगवान को नहीं जानते। उनको तो भगवान के नाम पर धंधा करना है ना, धर्म के नाम पर धंधा करना है। धंधा तो हो ही रहा है ना। अलग अलग धर्मों के लोग अपने अपने धर्म के बढ़ाने के लिए धंधा में तो लगे हुए हैं। एक आम व्यक्ति किसी भी मजहब को मानने वाला हो, किसी भी जाति में क्यों न जन्म लिया हो, लेकिन उसका पहली जाति है मनुष्यता। मनुष्य अगर कोई धरती पर पैदा हुआ है तो उसका पहला मजहब है
मनुष्य को क्या होना चाहिए, उसके अंदर मनुष्यता होनी चाहिए। यही उसका डीएनए था कि इंसान इंसान बन के रहे। जो इंसान इंसान है उसी का डीएनए दुरुस्त है। आज की तारीख में मगर कह दूं अगर कि अब किसी का डीएनए बचा ही नहीं, अब तो मनुष्य के अंदर डीएनए नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, तो बुरा लग जाएगा विज्ञान को, बहुत सारे लोगों को बुरा लग जाएगा। लेकिन एग्जैक्टली मनुष्य का डीएनए खत्म हो गया। उसका डीएनए है कागज का नोट, उसका डीएनए है भौतिक संसाधन। किसान भाइयों, मैं आपको ये बात पूरी चर्चा किसानों के लिए, क्योंकि इस व्यवस्था का जो रखवाला है ना, वो केवल और केवल किसान है। किसान इसको अनंत बहुत आज के 70, 80, 200 साल पहले तक, यानी अगर 17वीं शताब्दी में जाए तो 17वीं शताब्दी तक भारत का किसान इस संपूर्ण व्यवस्था को जानता, तो इसके साथ परस्परता में मिल करके जीता था। खेती करते समय वो ध्यान रखता था किस खेत में कौन सी फसल बोनी है, खरीफ में क्या बोना है, रबी में क्या बोना है। लेकिन इधर क्या हुआ, कागज का नोट। अब ज़मीन में पानी 700 फुट चला गया, लेकिन मुझे कागज़ के नोट के लिए गन्ना ही बोना है, गेहूं ही बोना है, धान ही बोना है। हमें नहीं पता कल ये पानी 700 फुट का ख़त्म हो जाएगा तो मेरे बच्चे यहाँ क्या करेंगे। अब तो एक माहौल समाज में क्या चल गया, जैसे मैं कई बार बोल देता हूँ कि यार बच्चों का तो ध्यान रखो, तो लोग क्या कहते हैं, अरे बच्चों का क्या ध्यान रखें, अपना भगवान जाने, भगवान की लीला जाने, बच्चे जाने, बच्चों का काम जाने। तो भाई मेरे बच्चे पैदा क्यों कर रहे हो? क्योंकि अगर आप इस व्यवस्था को लूट के जाएंगे तो बच्चे यहाँ क्या करेंगे। मित्र, किसानों के बारे में बता रहा हूँ, आपको फर्टिलाइजर क्यों देना पड़ता है। जैसे आज का किसान इसलिए परेशान है कि साहब हमारे खेत में उर्वरक बहुत लगता है, पैसा बहुत खर्च होता है। तो देखिए आप, ज़मीन में चूंकि ह्यूमस कम हो गया इसलिए हमको उर्वरक देने पड़ते हैं। अगर ज़मीन में ह्यूमस 1% होगा तो उर्वरकों की कोई ज़रूरत नहीं है, आपका पैसा बच गया। अगर जलाशय 5% एरिया में है तो आप कहते हैं हमें बोरिंग करानी पड़ी है, बोरिंग की ज़रूरत ही नहीं थी। और आज के 100 साल पहले जाएंगे तो कहाँ बोरिंग थी, कैसे फसलें होती थी, सब होती थी ना, बस बारिश की नमी में बो दिया जाता था। बारिश की फसलों को बारिश पाल लेती थी, और बारिश के बाद रबी की फसलों को बारिश में ज़मीन में संचित नमी पाल लेती थी। लेकिन ह्यूमस अगर होगा तो नमी संचित होगी। तो हमने जलाशय ख़त्म कर दिए इसलिए मुझे बोरिंग करानी पड़ रही। हमने जंगल ख़त्म कर लिए, तो ये जंगल में क्या था, ढेर सारे प्रकार के पक्षी थे, ढेर सारे प्रकार के ऐसे कीट थे जो आपकी फसलों में लगने वाले कीटों को वहीं कंट्रोल कर लेते थे। ज़मीन में चूंकि माइक्रोब्स थे तो फसलों में कोई बीमारी ही नहीं लगती थी, तो ना मुझे उर्वरकों की ज़रूरत थी। और अगर ज़मीन में सूक्ष्म जीवों की माया है तो ना मुझे फंजीसाइड की ज़रूरत है। अगर जंगल मेरे खेत की मेड़ के आसपास हैं तो पक्षी हैं तो ना मुझे इंसेक्टिसाइड की ज़रूरत है। और अगर घर में पालतू पशु हैं तो जो खरपतवार आज मेरी समस्या बन गए, वो खरपतवार समस्या नहीं, खरपतवार तो वरदान। अब एक समय में वही करते थे, 50 साल पहले तो 40 साल पहले मैंने भी देखा है, चने में, मटर में, किसी भी फसल में कोई खरपतवार उगता था तो लोग उखाड़ उखाड़ के लाते थे। और जिसके खेत में ज़्यादा होते थे गांव वाले भी चले जाते थे, उखाड़ के लाते थे, पशुओं का चारा बन जाता था, पशु दूध दे देता था, गोबर फिर रिटर्न होके खेत में लौट जाता था। मित्र, मैं जो बोलता हूँ ना, मेरा जो मकसद है, मेरा मकसद है देश के 14 करोड़ किसानों के चेहरे पर मुस्कान आए। किसान जब प्रसन्न भाव से खेती करेगा और इस माया को समझेगा, भगवान की लीला को समझेगा, इसको सुरक्षित रखेगा, तो जो भोजन मिलेगा ना आम इंसान को जो खेती नहीं करता, तो भोजन में जो पौष्टिकता, चूँकि ज़मीन में ह्यूमस 1% है तो भोजन की पौष्टिकता 100% होगी। तो उसको मिनरल्स, आज क्या होता है बीमारियों में, जब मनुष्य बीमार होता है तो बीमारी का इलाज क्या, सप्लीमेंट्री फूड। जब फसल हमारी कमज़ोर होती है तो क्योंकि ज़मीन में पोषण की कमी है, तो तभी तो मुझे सप्लीमेंट्री उर्वरक क्या है, सप्लीमेंट्री फूड। तो हमने फसलों को सप्लीमेंट्री फूड दिए, फसलों को कीट और बीमारियों से बचाने के लिए पेस्टिसाइड का इस्तेमाल किया।
तो हमको जो भोजन अल्टीमेटली प्राप्त हुआ, किसी भी व्यक्ति को जो भोजन प्राप्त हो रहा है, एक तो उसमें पौष्टिकता यानी कि मिनरल्स की और जो पोषक तत्व हैं उनकी डिफिशियंसी है, ऊपर से पेस्टिसाइड के रेजिडुअल इफेक्ट हैं। तो कहते हैं करेला कड़ू दूसरा नीम पर चढ़ गया। इसलिए मित्र, हर इंसान बीमार है, कोई ना कोई बीमारी हर व्यक्ति को है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ किसी भी चेहरे पर मुस्कान तो दिखाई नहीं देती। इसलिए ये विषय किसानों का तो है ही है, और देश के सारे बुद्धिजीवी चाहे जो भी धंधा करते हो सबका विषय है। क्योंकि ध्यान रखना, जो इस मुगालते में हो कि मुझे क्या लेना देना, मैं खेती नहीं करता हूँ, मैं तो वकील हूँ, मुझे क्या लेना देना, मैं तो जज हूँ, मुझे क्या लेना देना, मैं तो नेता हूँ, मुझे क्या लेना देना, मैं तो डॉक्टर हूँ। तो फिर बता दूँ, दुनिया में हमारे देश में किसान जो उगाएगा गंदा उल्टा सीधा केमिकल डाल डाल के, खाना तो तुमको वही पड़ेगा। बाजार तो जाना है, चावल लाओ, चाहे आटा लाओ, चाहे सब्जी लाओ, चाहे दूध लाओ, चाहे अंडा लाओ। अब जो फूड मटेरियल आपके पास आएगा वो पॉल्यूटेड होगा, उसमें पौष्टिकता की भी कमी होगी, पेस्टिसाइड के मिलावट होंगे। बचा तो आपको भी कोई नहीं पाएगा। पहले हम सब ने मिल करके प्रकृति की व्यवस्था को नष्ट किया, फिर किसान को कर्ज के जाल में फंसाया, और अपने फायदे के लिए किसान को उल्टे सीधे निवेश बेच करके मैं धनाढ़ बनने के प्रयास में हूँ। लेकिन मैं फिर बता दूँ, मरोगे आप भी। किसान तो चूंकि गांव में रहता है, उसकी आबो हवा आप भी कुछ शुद्ध हो सकती है, तुम तो शहर में रहते हो। तुम्हारा तो भोजन, किसान का तो केवल भोजन खराब है, और पानी और हवा उसकी आप काफ़ी हद तक ठीक है। शहर में रहने वाले का तो पानी भी खराब है, और भोजन भी खराब है, और आबो हवा भी खराब है। तो कष्ट उनको ज़्यादा होगा जिन्होंने इस व्यवस्था को बिगाड़ा है स्वार्थ के चक्कर में। मित्र, ये स्वार्थ जो है ना, हमारे बुजुर्ग कह गए हैं, लालच बुरी बला। और आज की तारीख में तो हर व्यक्ति लालची हो गया। लालच में क्या होता है, एक दूसरे को लूट लो, जो जिसको जितना ठग सकता वो ठगे। तो हम यहाँ पर माली के रूप में आए थे, ज्ञानावतार थे कि लोगों को ठगने के लिए आए थे। तो ठीक है, अगर हम आज अपना स्वभाव नहीं बदलते, अपना नज़रिया नहीं बदलते, अपनी सोच नहीं बदलते, अपने विचार चेंज नहीं करते, तो फिर ध्यान रखिएगा कि अभी चूँकि जो पुरानी पीढ़ी के लोग हैं उनको तो कुछ अच्छा मिल गया था, इसलिए मैं तो बचपन में अच्छा था, अब जा कर के बीमार हुआ। आने वाली जनरेशन तो बीमारी पैदा होनी है, क्योंकि उसको तो प्रारंभ काल से यही मिलना है। तो जिस नन्हे मुन्ने बच्चे की अभिलाषा में है, जिसको अब बड़ा लाड़ दुलार करते हैं ना, क्या लाड़ दुलार, क्योंकि उसको तो एटमॉस्फेयर ही नहीं है, ना उसको शुद्ध दूध है, ना शुद्ध पानी है, ना शुद्ध भोजन है, ना शुद्ध ऑक्सीजन है, ना शुद्ध खेल के मैदान है। उसका पूरा का पूरा सिस्टम चौपट हो गया। तो आने वाली पीढ़ियों के उज्जवल भविष्य के लिए, क्योंकि हम सबका कर्तव्य यही बनता है कि अपना वो कर्म करिए जिस कर्म के लिए आए थे। अगर वो कर्म करेंगे तो यहाँ अनंत पीढ़ियाँ आनंद के साथ जिएंगी। और अगर तय कर रखा है कि हमें पीढ़ियों की परवाह नहीं, आने वाले बच्चों की कोई परवाह नहीं, तो ठीक है। तो फिर एक ही निवेदन करता हूँ कि अब बच्चे पैदा करना बंद कर दीजिए, क्योंकि बच्चों को नरक में ढकेल करके क्या करेंगे। अभी तो मैं नरक में ढकेलने के लिए बच्चे पैदा कर रहा हूँ। नमस्कार।